बहुत ही आदर और सम्मान की योग पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव पूर्व मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, महिला की अध्यक्ष बहन सुमित्रा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, जिला सोनीपत के पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आपके अपने आपके सपूत के साथी हल्का गन्नौर के अध्यक्ष भाई विजेंद्र शेखपुरा जी, आज के इस परिवर्तन यात्रा में आए हुए राम शेखपुरा के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार सहायता दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे परिवर्तन यात्रा आपके गांव में पहुंची, आपके समूचे गांव ने इकट्ठे होकर के न केवल यात्रा का अभिनंदन और स्वागत किया, बल्कि मेरे साथ में जो इस यात्रा में चल रहे हैं उन सबका आपने बहुत हौसला बढ़ाया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने आपके बीच में आज के हालात पर चर्चा करी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस देश में किस किस्म के हालात रहे और देश के लोगों को किन किन दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अगर मैं उन सब बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों और बुजुर्गों, आज से 4 वर्ष पहले जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था और कहा था कि अगर दोबारा देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद मैं किसान की फसल को 2022 में 2 गुना कर दूंगा। ये बात वीपी सिंह जिसने मोदी जी ने कही थी कि नहीं कही थी? ये बात मोदी जी ने कही थी और ये भी कहा था कि हर घर में गैस का सिलेंडर दूंगा, माता और बहनों का चूल्हे से पीछा छुड़वा दूंगा। साथियों, आज 2022 बीत गया, जहां हमारी फसल की कीमत सरकार को अपने वायदे के मुताबिक 2 गुना करनी चाहिए थी, 2 गुना कीमत करने की बजाय हमारे पे कर्जा कई गुना चढ़ा दिया। महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी, अपराध बढ़ गए, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आज तो जो चुनी हुई पंचायतें हैं, जो सरपंच है, जिनको सरकार को ज्यादा अधिकार देने चाहिए थे, मुख्यमंत्री कहता था मैं ज्यादा अधिकार दूंगा, अधिकार देने के बजाय सरपंचों को आज आंदोलन करने पर मजबूर किया जा रहा है। आज हर वर्ग के लोग बदलाव चाहते हैं, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, पढ़ा लिखा नौजवान है, हर आदमी चाहता है कि आज परिवर्तन आए, बदलाव आए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये परिवर्तन यात्रा इसीलिए शुरू करी है कि इस भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार से लोगों का पीछा छूटे, नई सिरे से प्रदेश में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बने और लोग जो आज दुखी और परेशान हैं वो बदलाव करके नई सिरे से प्रदेश के विकास में आगे बढ़ने का काम करें। आज मैं आपके बीच में करीब 1250 गांव में जाकर के आए, 1250 किलोमीटर चल करके आए, 700 से ज्यादा गांव में जाकर के आए। हम 24 फरवरी को
शुरू का जो गांव है सिंगार, वहां से चले थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब यात्रा को शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि जिस भी गांव, शहर और कस्बे में जाओ, लोगों से मिलो तो लोगों से खुल करके पूछो कि उनकी क्या क्या दिक्कत और कठिनाई है। आज मैं 650 गांव में होकर के आया हूं। मैंने गांव के लोगों में जो गया, भाषण देने की बजाय लोगों से मैंने खुद करके एक बात पूछी कि 3.5 वर्ष हो गए बीजेपी और जेजेपी की सरकार को बने। बीजेपी वालों ने नारा दिया था और कहा था कि अब की बार 75 पार करेंगे, और ये जेजेपी वाले कहते थे कभी बीजेपी को यमुना पार करेंगे। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को तो सत्ता में आने से रोक दिया था, 40 सीटों पे रोक करके इनको तो सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन जेजेपी पे विश्वास भरोसा करके 10 सीटें जिता दी थी। लोगों को उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जिन लोगों को 10 सीट जीत करके दी थी, उन लोगों ने लोगों की भावनाओं के साथ जहां खिलवाड़ किया, वहीं जिस भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया था, उसे फिर से सरकार बना करके इस प्रदेश में हमारे ऊपर थोपने का काम किया। आज लोग जहां बीजेपी से दुखी है, वहीं जेजेपी को उससे भी ज्यादा आज कोसने का काम करते हैं, क्योंकि आज बीजेपी की सरकार अगर किसी ने बनाई तो उसके लिए कोई सबसे बड़ा दोषी है तो लोग जेजेपी को मानते हैं। आप भी जेजेपी वालों को दोषी मानते हो कि नहीं मानते? दोषी मानते हो आप भी परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? करना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि परिवर्तन चाहते हो। आप परिवर्तन चाहते हो, वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे विश्वास और भरोसा भी है कि नहीं आपको? भरोसे का एक कारण है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, और चौधरी देवीलाल जी ने जब कभी भी आपके साथ कोई भी वायदा किया, जब जब सत्ता में आए उन्होंने उस वायदे को पूरा करने का काम किया। आपको याद होगा सन 1986-87 के अंदर जब न्याय आंदोलन चल रहा था, चौधरी देवीलाल गांव गांव में जाते थे, लोगों से मिलकर के खुद करके कहते थे कि अगर आपने मेरी सरकार बनाई तो बड़े बुजुर्गों से कहते थे बुजुर्गों मर बचाना 100 रुपये पेंशन करूंगा। वही ये कहते थे कि किसान कर्जे में डूब रहा है, किसान परेशान है, व्यापार है, मजदूर परेशान है, छोटा दुकानदार परेशान है। अगर आपने मुझे अब की बार सेवा का मौका दिया तो 10-10 हजार के सबके कर्जे भी माफ करूंगा। ये भी कहा था चौधरी देवीलाल ने कि अगर आपने मुझे सत्ता सौंपने का काम किया तो गरीब की बेटी की शादी के लिए 5100 रुपये कन्यादान के रूप में भी दूंगा। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, कहते थे कि चौधरी देवीलाल आपको बहका रहा है। ऐसा सरकारी खजाने से कोई पैसा ना पेंशन के रूप में दिया जा सकता, ना कर्जा माफ किया जा सकता, ना 5100 कन्यादान के दिए जा सकते। और चौधरी देवीलाल ने कहा था आप मेरे पे विश्वास भरोसा रखो, जैसे सत्ता में आऊंगा कानून बनाऊंगा और कानून बना करके सारे किए हुए वायदे पूरे करके आपको सुख सुविधाएं प्रदान करने का काम करूंगा। जैसे आपने सत्ता सौंपी, चौधरी देवीलाल ने आपसे किए हुए एक वायदे को पूरा करने का काम किया। 100 रुपये पेंशन करी, 10 हजार के कर्जे माफ किए, 5100 कन्यादान के रूप में भी। आज ऐसे हालात हैं कि सत्ता में आने से पहले लोग जो वायदे करते थे उनसे मुकर गए। जेजेपी वाले कहते थे कि अभी 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करा के देने का काम करेंगे, 75% बच्चों को रोजगार और नौकरी दिलवाएंगे। वायदा करते थे और कहते थे कि यहाँ नौकरी और रोजगार दिलाएंगे, जो बेरोजगार रह जाएगा उसको 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप साथियों पेंशन बढ़ाने की बजाय कैसे सत्ता का सुख भोग करके कैसे इस प्रदेश को लूटा जाए उस काम में लगे हुए हैं। आज इस प्रदेश को जहां दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, वे बुजुर्गों की पेंशन इस प्रदेश में काटी जा रही है। आज परिवार पहचान पत्र की आड़ के अंदर हरियाणा प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट ली। आज हरियाणा प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा गरीब लोगों की पीड़े कार्ड काट दिए।
आज एक नया और फरमान जारी करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को जुड़वाओ। और अगर आधार कार्ड के साथ कोई पैन कार्ड को जुड़वाने जाता है, अगर एक घर में 10 मेंबर है तो 10 के 10 मेंबर का आधार कार्ड अगर पैन कार्ड के साथ जोड़ा जाता है तो फिर 11,000 रुपये एक परिवार के खर्च होते हैं। सरकार हमारे से जबरदस्ती इस तरह के फरमान जारी करके पैसे लेने का काम कर रही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने परिवर्तन यात्रा जब शुरू करी थी तो वायदा किया था और कहा था कि मेरी तरफ से जाकर के प्रदेश के लोगों से कहना कि ये जो सरकार आज आपको लूट रही है, अगर आपने सत्ता का परिवर्तन किया, चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाई, तो सरकार बनने के बाद मैं सबसे पहले इस सरकार ने जितने भी नए कोई कार्ड आपके ऊपर थोपने का काम किया है, उन सब कार्डों को खत्म करने का काम करूंगा। आज तो ये सरकार सारा दिन नए नए कार्ड बनाने में लगी हुई है। किसी की प्रॉपर्टी आईडी बना रही है, किसी का परिवार पहचान पत्र बना रही है, किसी को आधार कार्ड बनाने की बात करती है, किसी को पैन कार्ड बनाने की बात करती है। ये कार्ड इसलिए बनाए जा रहे हैं कि लोगों के काम में अड़चने आए, दिक्कत आए, लोग परेशान हो, गांव का आदमी दुखी हो, गांव का आदमी आगे ना बढ़ सके। हाँ, ये सब करके आपको परेशान किया जा रहा है। वहाँ विकास के काम के नाम पे एक ईंट नहीं लगाई जा रही। आज मैं जिन गांव से होकर के आया था, वहाँ खुद करके पूछ करके आया था कि आपके गांव में किस किस्म की दिक्कत और कठिनाई है। आपको हैरानी होगी, मुझे 500 से ज्यादा ऐसे गांव के लोग मिले जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। एक पूरा बड़ा गांव है, हमारे पीने के पानी की दिक्कत है कि नहीं है? यहाँ कोई सरकारी वाटर वर्क्स है कि नहीं है? वाटर वर्क्स चौटाला साहब ने लगा दिया था, लेकिन ये सरकार उसमें पानी डाल करके आपके घर घर तक पानी पहुंचाने में भी असमर्थ है। आज लोग पीने के पानी के लिए दुखी है। मेरे ख्याल में जो स्कूल के प्रांगण में खड़ा हूँ, इस स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टरों की भी कमी होगी। मास्टर पूरे अच्छा है, मास्टरों की भी कमी है। अगर कोई हॉस्पिटल होगा तो उसमें डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टर होगा तो फिर उसमें दवाई नहीं होगी। सड़कें सारी टूटी हुई है, बच्चों के खेल के मैदान खत्म कर दिए गए हैं। आज हर तरह से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसीलिए लोग दुखी होकर के आज परिवर्तन करना चाहते हैं। आप जैसे ही परिवर्तन करोगे, जो पेंशन बुजुर्गों की सरकार ने काटने का काम किया है, हम उस पेंशन को ब्याज के समेत बुजुर्गों को फिर से वापस देने का काम करेंगे। जब पेंशन देंगे आपको, वहीं उसके साथ साथ जो 100 रुपये की पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, इस सिरे से जैसे चौधरी देवीलाल ने कानून बना करके आपको सारी सुविधाएं प्रदान करी थी, उसी तरह हरियाणा प्रदेश में कानून बना करके बड़े बुजुर्गों की मान सम्मान की पेंशन 100 रुपये वाली 7500 रुपया करके आपको देने का काम करेंगे। 7500 रुपया, 7500 रुपया आपको पेंशन देंगे। अगर एक घर के अंदर 2 बुजुर्ग होंगे तो फिर मान के चलो 15,000 रुपया उसके घर में पेंशन के रूप में सरकार के खाते से आएगा। भाई, उसके साथ साथ आज पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार हैं, दुखी है, तो उनको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमने पहले भी बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी लगाने का काम किया है। आपके शेखपुरा गांव के भी 2000 से 2005 में नौकरी लगे थे कि नहीं लगे थे? बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिला था, नौकरी मिली। जो बेरोजगार थे उनको 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाता था। ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि चौटाला साहब के राज में तो बच्चों को रोजगार मिला था, नौकरी मिली थी, लेकिन अब ऐसा राज है जिसमें बच्चों को रोजगार और नौकरी के बजाय जेल में जाना पड़ रहा है। बच्चे दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जहाँ बच्चे दुखी है, वहाँ माँ बाप भी दुखी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बेटे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। चाहे बेटी हो बेटा हो, हम उसकी शिक्षा के अनुसार उसको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। ये मेरी माताएं और बहनें बहुत देर से बैठी है। मेरे से पहले सुनैना बता रही थी कि आपके लिए सौगात लेकर के, मैं सौगात लेकर के नहीं आया आपके लिए,
हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है सरकार बनने के बाद, हमारी माताएं बहनें कैसे सब चीजों से छुटकारा मिले, कैसे परेशानियां इनकी खत्म हो, इसके लिए हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले में जब आप परिवर्तन करोगे और उस परिवर्तन के अंदर आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभा सकती है। ये मान के चलो, अगर हमारी माताएं और बहनें ये फैसला कर लेगी कि हमने हर हालत में परिवर्तन लेकर के आना है, तो आप जब परिवर्तन का मन बना लोगी, आप जब फैसला कर लोगी कि अब की बार हमने चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनानी है, तो फिर आपके कई बिना कोई वोट दूसरा कहीं दूसरी जगह पे डाल नहीं सकता। ये बात मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तुम्हारे से बिना पूछे बिना वोट देश कहेगी ये हमारी मर्जी से वोट पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो तुम्हारी मर्जी से जब वोट पड़ेंगे तो परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि बच्चे भी तुम्हारे कहने से वोट देंगे, बड़े बुजुर्ग भी तुम्हारी बात को मानेंगे। इनको पता है अगर नहीं मानोगे तो फिर शाम की रोटी दिन की रोटी बंद हो जाएगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि हम माताओं और बहनों के लिए भी जो है आपकी दिक्कत दूर हो। मोदी जी ने कहा था कि गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे। मोदी ने तो गैस का सिलेंडर मुफ्त में नहीं दिया। अब हुड्डा साहब कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस का राज आएगा, मैं 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दे दूंगा। हुड्डा से पूछना कि जिस सिलेंडर की कीमत 250 रुपए है, तो 500 किस बात के लेगा? तो 250-500 किस बात की मांग रहा? वो भी नहीं चाहता कि आपको कोई जो है सुविधा मिल जाए, इसलिए 250 वाली चीज को 500 करके देने की बात करता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इनका राज बड़े चुनाव में मुझे पता नहीं, लेकिन अगर इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को आप सत्ता में लेकर के आए तो हमारा आपसे वायदा है, हम आपको घर बैठे हर महीने एक गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करेंगे। आपको मुफ्त में गैस का सिलेंडर देंगे, वहीं हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपए सरकार की तरफ से आपके खाते में जमा होंगे ताकि आपकी रसोई बढ़िया चले। ये परिवर्तन लाने के लिए आप लोगों को कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। इस परिवर्तन को लाने के लिए कोई ग्राम संघर्ष करने की जरूरत नहीं, आंदोलन करने की जरूरत नहीं। ये परिवर्तन आप घर बैठे बैठे ला सकते हैं। आजकल सबके पास टेलीफोन है, सारे एक दूसरे से टेलीफोन पर बात करते हैं, रिश्तेदारी में करते हो, भाईचारे में करते हो, बाजार से कोई सामान लाना उसके लिए भी टेलीफोन यूज करते हो, अगर कोई खेत में जा रहे हैं उससे भी पूछते हो। ये माताएं बहनें तो एक दूसरे से, अड़ोसी पड़ोसी से जाके मिलके बात करने के बजाय फोन पे पूछती है, मैंने धाड़ों के कर लिए के ये पूछेंगे तने सब्जी के बनाई है, कड़ी के बनाई है, ये सारी बातें सारा दिन फोन पे करती है। करती हो नहीं करती हो फोन? आप फोन करो, ये सारी बातें करो, वही उसके साथ साथ कहना शुरू करो, परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? जोर से बोल के बताओ क्या कहोगे? परिवर्तन कहो, करने की बात करोगे। और जो कोई अपने आप को कहे कि मैं सरकार के आज भी बहुत नजदीक हूं, जब वो आपको मिले तो उसको 3 बार कहो कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 बार कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए, हर बार उसको कहो कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब वो अपने घर जाएगा तो जाकर के अपनी घरवाली को ये नहीं कहेगा कि सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, चाय बनाओ, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। कहेगा कि नहीं कहेगा वो? और जैसे ही परिवर्तन लाओगे, परिवर्तन आने के बाद फिर हम सरकार के द्वारा आपके बीच में कार्यक्रम शुरू करेंगे। और कार्यक्रम शुरू करके गांव की पंचायतों को, जहां पहले चौटाला साहब ने पैसा देकर के गांव का विकास कराया था, उसी तर्ज पे उनकी बार गांव का विकास इस तरह से कराएंगे कि आपके गांव में शहर से भी ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। हम अच्छे स्कूल बनाने का काम करेंगे, हम आपको अच्छे बच्चों के खेल के स्टेडियम बना करके देंगे, हम गांव में हॉस्पिटल बना करके देंगे, हम गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करके देंगे, हम गांव के लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ये सारी सुविधाएं, जो टूटी हुई सड़कें उनको नया बना करके देंगे। गांव में पहले हमारे यहाँ गांव का बच्चा, आज की डेट में गांव का बच्चा शहर में पढ़ने के लिए जाता है। आज गांव का बच्चा, गांव का कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो मजबूर होकर के शहर में उसको जाकर के डॉक्टर के पास एडमिट होना पड़ता है। हम इस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं। ये परिवर्तन आने के बाद
हर हालत के अंदर हम इस तरह के स्कूल बनाएंगे, इस तरह के हॉस्पिटल बनाएंगे कि शहर का व्यक्ति आपके गांव में, शहर का बच्चा आपके गांव के स्कूल में पढ़ने आएगा और शहर का आदमी गांव में आकर के अपना इलाज कराएगा। हम इस तरह से गांव को विकास करके गांव को आगे बढ़ाएंगे तो शहर से भी ज्यादा सुविधा युक्त होगा, शहर से भी ज्यादा सुविधाएं गांव को देकर के हम गांव के लोगों को शहर के मुकाबले बड़ा अच्छा करने का काम करेंगे।